Hello everyone, welcome to our YouTube channel MPS Tutors. Dear students, how are you? I hope every student will be fine. Dear students, this is a difficult time for us because Corona is running. And you know, Corona is a pandemic disease all over world. So lockdown period is running now. So dear student, today I will suggest you be careful and stay at your home. As you know, this chapter already I have taught before some days, but today I will explain on whiteboard with figure, with diagram, because some students called me and share doubts and ask some queries. So today I will explain and clear all doubts with diagram. So dear students, without waste time, start this session, this class. So let's now and clear our doubts and increase our knowledge. जैसे लैटिट्यूड जिसको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, लाइन्स हो गई यानी रेखाएं। बात समझ आ रही है बेटा? को समझते चलिए। तो लैटिट्यूड हम समझेंगे कैसे? लैटिट्यूड यानी लेटी हुई, LETI यानी लेटी, है ना। जो रेखाएं लेटी हो, जैसे ये ऐसी सी रेखाएं खींची जाएंगी, इनको कहेंगे लैटिट्यूड। देखिए हम आपको डायग्राम बनाते हैं। ये क्या बेटा आपका अर्थ, सपोज करिए थोड़ा सा सर्कल सही नहीं बना। ये देखिए ये आपका क्या है अर्थ, ठीक है बेटा। इसको हम अगर ऐसे बीच भाग में डिवाइड कर दी, ये क्या कहलाएगा इक्वेटर, आप अच्छी तरह जानते हैं। ये भी क्या है लैटिट्यूड है। ऐसे ये सारी रेखाएं क्या कहलाती हैं लैटिट्यूड कहलाती हैं। ये क्या है बेटा आपका ईस्ट, इधर क्या है आपका वेस्ट, ये है आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ। देखिए किस डायरेक्शन में खींची गई है, जो डायरेक्शन है तो क्या है वेस्ट टू ईस्ट। डायरेक्शन क्या है वेस्ट टू ईस्ट है। अब देखते हैं इनकी संख्या कितनी है बेटा। ये इक्वेटर है, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। इसको हम इक्वेटर कहते हैं, या इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, है ना। इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, मेरिडियन लाइंस भी कहते हैं, है ना। तो ये आप जान सकते हैं विषुवत रेखा हो गई। एक बात और बेटा, ये रेखा है, ये 0 डिग्री है, ये सबसे लॉन्गेस्ट है बेटा। लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड लाइन बताइए, ये 0 डिग्री है, इसको हम 0 डिग्री कहते हैं। ये लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड लाइन्स है। ये एक ही है जो अर्थ को 2 बराबर भागों में क्या कर देती है डिवाइड, यानी इक्वेटर जो होती है ये क्या कर देती है अर्थ को देख सकते हैं। लैटिट्यूड जो होती है इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इन इक्वल पार्ट, ये 2 बराबर भागों में क्या कर देती है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, एक इधर एक इधर। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन होती है बेटा, यहाँ से इसको कहते हैं नॉर्दर्न,
नॉर्दर्न, नॉर्दर्न, इधर कहते हैं इसको साउदर्न। ये भी हेमिस्फीयर का। बात समझ आ रही है? अब आप सोच रहे थे कि हेमिस्फीयर क्यों आया, तो भाई देखिए यहाँ हम अगर इसको हाफ कर दें, इसको हटा दें, ये क्या बन गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या नेच मान लीजिए इसको, है ना। और इसको मैंने बनाया था, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, ये क्या कहलाएगा, साउदर्न यानी एसएच। नॉर्दर्न और साउदर्न। तो अगर देखा जाए यहाँ वाले पार्ट को हम डिवाइड करते हैं, ऐसे इसको हम इरेज करते हैं, यदि देखा जाए ऐसे ऐसे, यही तो बन गया नॉर्दर्न और ये आपका बन गया साउदर्न। तो साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये बात समझ में आ रही है आपको। लैटिट्यूड, बात समझ आई। लैटिट्यूड मतलब अक्षांश रेखाएं जो लेटी हुई हैं, जिनको ड्रॉ किया जाता है वेस्ट से ईस्ट की साइड में। इक्वेटर सबसे बड़ी लैटिट्यूड होती है, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड लाइन है, जो अर्थ को क्या कर देती है, डिवाइड द अर्थ इन इक्वल पार्ट, है ना, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, टू इक्वल पार्ट में। हम टू इक्वल पार्ट, दो बराबर भागों में, एक इधर एक इधर, यानी इसको एक, इसको दो मान लेते हैं, तो दो बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। इतनी बात समझ में आई बेटा आपको। अब अगर हम बात करें इनकी संख्या की, इनकी संख्या अगर हम बात करें तो देखिए संख्या, अगर हम, ये आपका अर्थ है, इक्वेटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक के बीच में, तो ऐसे ऐसे करते चलेंगे, और यहाँ पोल्स है, यहाँ भी पोल्स है। तो जैसे जैसे हम पोल्स पर बढ़ते जाएंगे वैसे इनकी संख्या घटती जाएगी। यानी अगर देखा जाए तो 90 यहाँ पर, 90 यहाँ पर, और एक इक्वेटर, तो 90 प्लस 90 प्लस 1 बराबर 181। ये क्या होगी बेटा, आपकी लैटिट्यूड है। देखिए समझिए, ये लैटिट्यूड्स हैं 181, है ना, लैटिट्यूड है 181। बट अगर हम बात करें लैटिट्यूड लाइंस की, बात करेंगे हम, अगर हम बात करें लैटिट्यूड लाइंस की, तो देखिए जैसे जैसे हम पोल्स पर बढ़ते जाएंगे इनकी संख्या घटती जाती है, और लास्ट में पॉइंट में आ जाता है ये, तो लाइंस नहीं है। तो अगर हम लैटिट्यूड लाइंस की बात करें, लाइंस की बात करेंगे तो 181 माइनस 2 बराबर 179। बात समझ आ रही है? सबको पकड़िए, ये है लाइंस, यहाँ मैंने लैटिट्यूड्स लिखा है। जहाँ लैटिट्यूड्स होंगी वहाँ पर 181, लेकिन जहाँ लैटिट्यूड लाइंस की बात कर लेंगे वहाँ पर हम 181 प्लस माइनस 2 इक्वल टू 179, ये हो गई आपकी लैटिट्यूड लाइंस। और टोटल लैटिट्यूड्स की बात करेंगे अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो 90, इनकी संख्या 90 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और साउदर्न में भी 90, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इधर ईस्ट, इधर आपका वेस्ट। बात समझ आ रही है? तो इस प्रकार आपके लैटिट्यूड लाइंस और हेमिस्फीयर मैंने आपको समझाया बेटा कि जो लैटिट्यूड की हैं, लैटिट्यूड्स जो हैं उनकी संख्या है 181, और जो लैटिट्यूड लाइंस है उनकी संख्या है 179। ये संख्या है 179। और मैंने आपको ये भी बताया कि इनकी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें अगर हम, उसमें इनकी संख्या है 90, और साउदर्न में भी इनकी संख्या है 90, और इक्वेटर संख्या है 1। तो बराबर कितनी होगी बेटा, टोटल हो गई 181। ये बात आपको समझ में आई। ड्रॉ अगर बात करेंगे हम, ड्रॉ होती है वेस्ट टू ईस्ट,
ऐसा क्यों? क्योंकि जो मूवमेंट है, अर्थ का मूवमेंट है, वो कैसा है? वेस्ट टू ईस्ट। इसलिए जो है जो मूवमेंट है वेस्ट टू ईस्ट है, इसलिए ड्रॉ भी वेस्ट टू ईस्ट की जाती है। अब बात समझ में आ रही है? अगर हम मेजर लैटिट्यूड लाइन की बात करें, मेजर लैटिट्यूड लाइन की बात करें, अगर हम मेजर लैटिट्यूड की बात करें तो देखिए कौन कौन सी हैं। 0 इक्वेटर, इक्वेटर 23 हाफ नॉर्थ, 23 हाफ साउथ, 66 हाफ नॉर्थ, 66 हाफ साउथ। इसको हम कहते हैं इक्वेटर, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ है ना कैंसर, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, इसको कहते हैं आर्कटिक सर्कल, इसको कहेंगे अंटार्कटिक सर्कल। इसको कहेंगे अंटार्कटिक सर्कल। और इसको हम इस फिगर को हम एक फिगर पे ड्रॉ करते हैं, इस जो लाइन मैंने आपको बताई, देखते हैं बेटा। इक्वेटर 23 हाफ, 23 हाफ, 66 हाफ, 66 हाफ। देखिए 66 हाफ, यहाँ नॉर्थ पोल, साउथ, ये नॉर्थ, साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। ये 23 हाफ नॉर्थ, 23 हाफ साउथ, 66 हाफ साउथ। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, ये हो गया आपका नॉर्थ यानी आर्कटिक सर्कल, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये क्या है? इक्वेटर। बात समझ आ रही है? यानी ये कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल, और ये है आपका कैंसर, और ये है आपका आर्कटिक सर्कल। ये हो गई मेजर लैटिट्यूड, है ना? ये बड़े बड़े मेजर लैटिट्यूड्स हैं। ये जो अर्थ को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना? इतनी बात समझ आई बेटा? आगे बढ़ते हैं। एक बात और, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ेंगे, अगर हम पोल्स की तरफ यानी इक्वेटर से अगर हम पोल्स की तरफ बढ़ेंगे तो इनकी जो लाइनिंग है, जो डिस्टेंस है, जो लंबाई है, वो कम होती जाएगी। देखिए पहले यहाँ इतनी बड़ी थी, थोड़ा कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर धीरे धीरे ऐसे कम होती जाएंगी, कम होती चली जाएंगी बेटा, छोटी होती जाएंगी, ऐसे देख रहे हैं आप, ऐसे कम हो गई। सेम इधर भी हो जाएगी, सादर हेमिस्फीयर में भी ऐसे छोटी होती जाएंगी। देखा ना इसको? बात समझ आ रही है कि जैसे जैसे अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ चलेंगे तो जो संख्या है, संख्या तो बढ़ती जाएगी, बट उनकी जो डिस्टेंस है यानी लंबाई वो ऐसे छोटी होती जाएगी, ऐसे कम होती जाएगी, और पोल्स पर आएंगे तो वो बिंदु एक पॉइंट के रूप में हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? हम बिंदु में रखेंगे, ना कि लाइन्स बोलेंगे। इसलिए इनकी संख्या हो जाती है 179। अगर हम लाइन्स की बात करेंगे तो 180, है ना?
लाइन्स में 179 और टोटल लैटिट्यूड 181। इसको हम देख सकते हैं बेटा, आप देख लीजिए इसको, हम इधर केस कर दे रहे हैं। हम इक्वेटर की बात करें बेटा, इक्वेटर जो है बेटा, ये जो अर्थ बराबर मतलब बांट देती है यहाँ पे 4 o'clock इवनिंग में क्या होती है, एवरी डे क्या होती है, रेन। ये रेन होती है बेटा रोज को शाम को 4 बजे। दूसरा इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे हमेशा एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बारिश क्या होती है, रेन, हैवी रेन होती है बेटा। और सबसे ज्यादा यहाँ पर एनिमल्स भी पाए जाते हैं। फाउंड इन ए लार्ज अमाउंट, फाउंड इन लार्ज अमाउंट। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज। बात समझ आए बेटा, तो इस प्रकार हम चीजों को जान सकते हैं। अच्छा एक बात बेटा, और जो लैटिट्यूड लाइंस होती हैं इनको एक नाम और भी कहा गया है। लैटिट्यूड्स को क्या कहा जाता है, पैरेलल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहा जाता है, क्योंकि देखा ऐसे ऐसे लाइन खींची गई, इनको पैरेलल लाइंस या हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि इन दो लाइनों के बीच में, दो लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बराबर है बेटा। ये डिस्टेंस बराबर रहता है, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। अब हम बात करें बेटा लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे, लॉन्गिट्यूड लाइन, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, देशांतर, देशांतर रेखाएं, ठीक है। इनको हम लॉन्गिट्यूड लाइंस यानी देशांतर रेखाएं। लॉन्गिट्यूड लाइंस जो होती है बेटा, इसमें इनका क्या रोल है, इनका रोल क्या है बेटा, रोल अभी हम पढ़ते हैं, पहले इनको क्या क्या कहते हैं। इनको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन, इनको हम वर्टिकल लाइन भी कहते हैं बेटा। इनकी जो नंबर है, इनका जो नंबर है वह है 360, ठीक है। अब आप सोच रहे हो 360 है कैसे, अभी हम इसको भी प्रूफ करेंगे बेटा। तो दो पॉइंट्स आप देखिए, ड्रॉ करने का जो इनका है वो कहाँ से होता है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, बिकॉज दीज लाइन्स ड्रॉ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, या फिर आप कह सकते हैं कि दीज लाइन मेट ऑन द पोल्स, है ना। ये दोनों रेखाएं यानी जितनी भी रेखाएं हैं ये लॉन्गिट्यूड लाइन मतलब जो लाइंस हैं ये कहाँ पे करती हैं, मेट एट द पोल्स। आप कुछ भी कह सकते हैं, चाहे बोले नॉर्थ पोल से साउथ पोल बोल सकते हैं, या कह सकते हैं मेट एट द पोल्स, लॉन्गिट्यूड लाइंस मेट एट द पोल्स। अब सही साथ एक वन लाइनर आंसर अगर आपका आता है तो यही कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूड लाइंस मेट एट द पोल्स। एंड लैटिट्यूड लाइन क्या कहते हैं कि लैटिट्यूड लाइंस ड्रॉ या वेस्ट टू ईस्ट। तो हम वेस्ट टू ईस्ट इसलिए बोलते हैं कि वेस्ट इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि जो अर्थ का मूवमेंट होता है, जो डायरेक्शन होता है, वो अर्थ पश्चिम से पूर्व दिशा में डायरेक्शन करती है। तो सारी रेखाएं कैसे खींची जाएंगी, पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन में, पश्चिम से पूर्व दिशा में। इसीलिए उसको कहते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट, इसको कहते हैं मेट एट द पोल, यानी पोल पर मिलेंगी। कैसे देखिए,
सपोज करिए कि ये आपका अर्थ है, बात ठीक है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब देखिए ये नॉर्थ पोल है, इसको हमने यन से शो किया, इसको यस से, इधर आपका ईस्ट है, इधर आपका वेस्ट है। अब देखिए हमने ऐसे इसको ड्रॉ किया, एक लाइन ऐसे चलते जाएंगे, सारी रेखाएं देख रहे हैं कहाँ से निकल रही है, ऐसे सारी रेखाएं आपके पोल्स पर मिलेंगी बेटा, सारी रेखाएं पोल्स पर आएंगी, कहीं और नहीं जाएंगी। और जो ये जीरो लाइन होती है इसको भी हम बताते हैं, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये कितनी संख्या हो गई बेटा, इनकी संख्या हो गई 360। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सर्कल का जो एंगल होता है कितना होता है 360, 360। और अर्थ क्या है, एक सर्कल है तो सर्कल का जब 360 होगा तो ये भी 360 हो जाएगा, यानी 360। यानी अगर देखा जाए तो ईच एंगल इक्वल 1, यानी ईच एंगल इज 1 लॉन्गिट्यूड, 1 longitude to 360 angles are 360 longitude, 360 longitude। बात समझ आ रही है? यानी साफ सीधी बात है कि अगर एक एंगल बराबर एक लॉन्गिट्यूड तो 360 एंगल बराबर 360 लॉन्गिट्यूड। तो इस प्रकार बात समझ में आ गई। अब वहां आपने लैटिट्यूड में पढ़ा था कि 90 है ना, 90 और प्लस 1 181, ये आपने पढ़ा था लैटिट्यूड को। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है बेटा। तो ये आपका होगा लॉन्गिट्यूड, है ना। इनको हम किस नाम से जानते हैं, वर्टिकल लाइन भी कहा जाता है ना। ये कहाँ से मेट एट द पोल, पोल पर मिलती है। ये ड्रॉ नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, है ना, इस प्रकार ड्रॉ की जाती है। इनकी संख्या 360 होती है। बात समझ आ रही है? ये क्या बनाते हैं, एक सेमी सर्कल बनाते हैं, सेमी सर्कल। बात समझ आ रही है? अब देखिए यहाँ पे मैंने एक बार डायरेक्शन, अगर हम ऐसे एक लाइन खींचेंगे तो कितने हेमिस्फीयर बनेंगे, एक ही वाला एक ही वाला। इसको हम कहेंगे वेस्ट, इसको कहेंगे ईस्ट। और अभी आपने जो वहां पढ़ा था, क्या नाम है, लैटिट्यूड वाले में, वहां पे हमने ऐसे ड्रॉ किया था, ऐसे खींचा था। ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ। तो टोटल कितने हेमिस्फीयर बन रहे हैं, टोटल आपके 4 हेमिस्फीयर बन रहे हैं। हेमिस्फीयर कौन कौन से हैं, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न। यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी जितनी डायरेक्शन उतने हेमिस्फीयर बन रहे हैं। और उसको हमने इसमें मिला दिया, इसको इरेज कर देंगे तो इस तरह बन जाएगी। इसको हमने ड्रॉ किया, इसको इरेज कर दिया तो इस तरह बन जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं। तो हमने इसको ईस्ट में, इधर वेस्ट में, अगर हम 360 को हम डिवाइड करते हैं, 360 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 180, है ना। तो इधर 180, इधर 180, इक्वल टू कितना हो गया 360। ये 0 है इसलिए, क्योंकि अब आप सोच रहे हैं सर 180 कैसे, भाई 180 कैसे, अब आप ये सोच रहे होंगे। तो भाई यही तो आपका 0 है। कोई भी संख्या 0 से चलती है, 0 से 180, है ना। अब 181 से 360, यही तो होगा 360। तो इस प्रकार, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये दोनों साइड में गिन ली जाती है, इधर भी काउंट हो जाएगी, इधर भी काउंट हो जाएगी। इसलिए इनकी संख्या 361 ना होकर के कितनी होती है, 360। बात समझ आ रही है? तो इस प्रकार आप इसको आप जान सकते हैं। तो टोटल कितनी संख्या हो गई, 180 इधर 180 इधर, इक्वल टू टोटल 360। और 360 है, इसको आपने जाना। देखिए हम यहाँ फिगर बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं एक,
ये हमने ऐसे लाइन खींचा, इसको कहते हैं 0 डिग्री, है ना। और यहाँ से ऐसे ऐसे लाइन खींचते हैं, ये आपका क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूड कहलाता है। इससे हम जो ये वाली लाइन है इसको कहते हैं 0 डिग्री मेरिडियन, प्राइम टाइम, प्राइम मेरिडियन, है ना। इसको हम टाइम लाइन भी कहते हैं बेटा, टाइम लाइन। ये कहाँ है टाइम लाइन? टाइम लाइन जिसको ये लंदन के पास एक स्थान है जिसको कहते हैं ग्रीनविच, ग्रीनविच, ठीक है। वहाँ इसीलिए इसको हम कहते हैं GMT, यानी ग्रीनविच मीन टाइम, इसको कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, GMT। इतनी बात समझ में आई बेटा? ये करता क्या है, कि पूरे वर्ल्ड में टाइम डिसाइड करता है, टाइम को क्या करता है, डिसाइड करता है। बात समझ आ रही है? अगर हम मान लीजिए ये वाली 0 डिग्री है, लंदन में अगर दोपहर के, लंदन में अगर नून के टाइम 12 बज रही हैं, तो हमारे यहाँ जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे, यानी अगर ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ेंगे और ये वेस्ट, अगर ईस्ट में बढ़ेंगे तो टाइम प्लस होता जाएगा, और इधर जाएंगे तो टाइम माइनस। तो अगर हम लंदन के ईस्ट में बढ़ेंगे, है ना, यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर के साइड में अगर बढ़ेंगे तो समय बढ़ता जाएगा, 1 घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, 2 घंटे, 5 घंटे, इस प्रकार बढ़ता जाएगा। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर दोपहर में यहाँ पर 12 बजती है, तो इंडिया में शाम को 5:30 बजती हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया से लंदन जो है, यानी लंदन से इंडिया जो है 5:30 जो आर्स है, तो क्या है, फॉरवर्ड है। लेकिन अगर हम बैकवर्ड जाएंगे, इधर बैकवर्ड चलेंगे, तो मैं आपको बता रहा था कि मान लीजिए लंदन में से आगे कहीं दोपहर की 12 बज रही हैं और किसी एक कंट्री में, यानी जहाँ माइनस हो रहा है, अगर वेस्ट में जा रहे हैं तो वहाँ कितना बजेगी, तो अगर यहाँ 12 बज रही हैं तो 12 में से हम 5.5 घंटे कम कर देंगे, मान लीजिए 5 घंटे कम कर दे रहे हैं, तो 5 घंटे कम कर देंगे, 0 और 2 में से 5 जाएगी नहीं, मतलब 12 हो गया, है ना। तो यहाँ पे हो गया 7, यानी देखा जाए तो वहाँ कितना बजेंगी, 7 o'clock बजेंगी, यानी मॉर्निंग के 7, क्योंकि दोपहर 12 बज रही ना वहाँ पे, तो यहाँ पे मॉर्निंग के 7, और यहाँ पे क्या है, इवनिंग है। अगर 5.5 घंटा जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे 6:30 बज जाएंगी। अगर आप सोचेंगे इंडिया के टाइम में घटाएं तो 6:30 मॉर्निंग। यानी सब मिलाकर अगर देखा जाए, काउंटिंग की जाए, तो जैसे हम अगर ईस्ट में बढ़ेंगे तो टाइम प्लस होता जाएगा, अगर हम वेस्ट में जाएंगे, यानी इक्वेटर के इस जो आपका 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, अगर इसके ईस्ट में जाएंगे तो टाइम प्लस होगा, अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो टाइम माइनस होगा। तो ये आपको मैंने समझाया थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड के बारे में। जो लॉन्गिट्यूड है बेटा, लॉन्गिट्यूड करता क्या है, मैंने आपको बता ही दिया है कि टाइम निर्धारित करता है। ये 0 डिग्री संख्या कितनी है, 360 होता है। इससे हम बहुत आसानी से किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट, कहीं पर भी हम टाइम को बहुत अच्छे से जान सकते हैं, टाइम को बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं, उसको हम याद कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए अगर हम लॉन्गिट्यूड की अगर हमने बात की थी, ऐसे मान लीजिए अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो अगर इधर बढ़ेंगे, अगर हम इस साइड बढ़ेंगे ईस्ट में, या वेस्ट, ईस्ट में बढ़ेंगे तो टाइम प्लस होता जाएगा, और इधर जाएंगे टाइम माइनस। अगर मान लीजिए यहाँ पे 12 बज रही हैं तो इधर जाने पे इंडिया का टाइम कितना हो जाएगा, 5:30 यानी PM। या अगर हम वैसे जोड़ लें तो 17:30 है ना। और इधर जाएंगे तो कितना हो जाएंगी, मॉर्निंग के, अगर हम 5.5 घंटे ही हम माइनस करते हैं तो बच जाएंगी 6:30 मॉर्निंग के, यानी AM। तो इस प्रकार हम लॉन्गिट्यूड निकाल सकते हैं, लॉन्गिट्यूड के आधार पर निकाल सकते हैं कि कितना समय लगेगा। अच्छा निकालेंगे कैसे, देखिए
ये 360 हुआ ना, तो पूरा सर्कल 360 अंश का कोण बना रहा है। बात समझ आ रही है? और पूरे वर्ल्ड में कितना टाइम होता है बेटा? 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। और 24 को से हम क्या करेंगे बेटा? 360 को क्या कर देंगे? डिवाइड, तो टोटल आएगा 15, है ना? तो देखा जाए कि 1 घंटे यानी 1 आवर को कंप्लीट करने में कितने अंश का कोण बनता है बेटा? 15 डिग्री का एंगल बनता है। और अगर 24 आवर्स कंप्लीट करेंगे तो बन जाएगा 360। अब अगर हम बात करें 15 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कौन बना रहा है? अर्थ। यह आपका ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे, इस तरह घुमाओगे तो ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगा, इस तरह मूव कर रहा है, उल्टा मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम बात करेंगे, अभी मैंने आपसे कहा कि 15 डिग्री का कोण बना रहा है, वो कौन? अर्थ, है ना? 1 घंटे को मान लीजिए यहाँ है ये, हम घड़ी बनाते हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना? 12। यहाँ पे मैंने मान लीजिए एक घड़ी, ये सुई है ना? है ना? ये क्या है? हॉर्स की। तो ये घंटे की सुई है ना? तो ये वाली सुई अगर यहाँ से यहाँ तक भी, इस घंटे को पूरा करने में कितना मिनट का समय लगेगा? 15 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर यही लाइन यहाँ पे आ जाएगी तो 30 अंश का कोण बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 दूना 30, फिर 15 3 45, 4 60, 55 75, 90, 105, ऐसे ऐसे करते हुए, क्योंकि हमने 12 का किया है, लेकिन अगर हम टोटल से 24 का करेंगे, 24 को मान लीजिए हमने 12 सा सर्कल बनाया, यहाँ हमने लिखा, है ना? यहाँ मैंने 24 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी यहाँ से यहाँ जाने में, फिर यहाँ जाने में, फिर यहाँ जाने में, फिर यहाँ जाने, यानी हर जगह 15 अंश का कोण बनेगा बेटा, 15 अंश का कोण बनेगा, है ना? 1 घंटे यानी 1 से 2 पे जाने पे 15 अंश का, 2 से 3 पे जाने पे 15 अंश का, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, फिर 11 से 12, 22 से 23, यानी कैसे करते हुए 15 अंश का कोण वो बनाएगा। 1 घंटे में वो 15 अंश का कोण बनता है। अब आप सोचिए कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं बेटा? 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं। इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे? 15 को, क्योंकि 15 का कोण बना रहा है, तो 60/15 टोटल 4। यानी अगर देखा जाए तो 1 मिनट पे, यानी एक क्या नाम है, लॉन्गिट्यूड को पार करने में, यानी एक लॉन्गिट्यूड को पार करने में कितना मिनट लग रहा है? 4 मिनट लग रहा है। यानी एक लॉन्गिट्यूड से, मान लीजिए मैं यहाँ सर्कल बनाता हूँ, तो ये है, ये पहला लॉन्गिट्यूड, या आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना? तो यानी इस लॉन्गिट्यूड पे और इस लॉन्गिट्यूड पे जाना है, यानी एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पे जाने के लिए, सपोज करिए इसको मैंने 1 नाम रखा, इसको 2 रखा, इसको 3, इसको 4, इसको 5, यानी अगर हम एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पे जाना है तो टोटल मिनट कितना लगेगा? 4 मिनट। दूसरे से तीसरे पे जाने के लिए 4 मिनट, तीसरे से चौथे, चौथे से पाँचवें, पाँचवें से छठे, छठे से सातवें, 4 मिनट का समय वो आगे लेगा। और इस प्रकार आपका जो लॉन्गिट्यूड है ये कंप्लीट कर जाएगा। तो टाइम इस प्रकार हम निकालते हैं बेटा। बात समझिए, अगर आपको लॉन्गिट्यूड पता है तो आप टाइम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही है? किसी को कोई डाउट बेटा इस पर? आगे बढ़ते हैं। टोटल देखिए कुछ पॉइंट्स आप नोट करिए। टोटल 24 घंटे होते हैं, डिवाइड किया हमने 360 को, 15 डिग्री का कोण बन रहा है। 1 घंटे में 15 डिग्री का कोण, यानी 60 मिनट का समय बना रहा है। 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं, तो 60 को 50 से डिवाइड कर दिया, यानी 4 मिनट निकल गया है। 4 मिनट एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पे जाने के लिए कितना समय लग रहा है? वो 4 मिनट का समय ले रहा है। अगर हम
ईस्ट में बढ़ेंगे तो टाइम समय प्लस होता जाएगा, वेस्ट में जाएंगे तो समय माइनस होता जाएगा। जो 0 डिग्री है ये आपका लंदन के पास ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन टाइम है ना, जिसको 0 डिग्री कहा जाता है। यहाँ पे 12 बजती हैं तो हमारे यहाँ 5:30 बजे। हम आगे बढ़ते जाएंगे लॉन्गिट्यूड के आधार पर। अब 24 पूरे वर्ल्ड में 24 टाइम जोन बेटा। और बच्चों मैं आपको बताऊंगा 180 डिग्री के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने आपको बताया था कि टोटल अगर हम यहाँ पे 0 करते हैं, यहाँ पे 0 करते हैं, ऐसे करते हैं, यहाँ पर 180 हो, ये 180, ये आपका 0 डिग्री हो गया। तो बेटा 0 डिग्री है तो इसके पीछे जो लाइन होगी, यानी जो इसकी जो पिछली लाइन होगी वो क्या हो जाएगी 180। तो जो 180 डिग्री लाइन होती है बेटा उसको क्या कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, है ना, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। यानी ये टाइम निकाला जाता है यहाँ से, वो डेट निकाला जाता है। अब डेट निकालने के लिए बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम मान लीजिए इसको मैनेज कर रहे हैं, इस वाले फिगर में देखते हैं, अगर हम 180 डिग्री के ईस्ट में जाएंगे तो डे क्या होगा 1 डे इंक्रीज होगा, 1 डे क्या हो जाएगा 1 डे प्लस होता है, और माइनस जाएंगे तो -1 डे, एक दिन माइनस होता है। कैसे देखिए उसका, जैसे अभी मैंने आपको टाइम बताया कि अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो टाइम प्लस होता है, वेस्ट में जाएंगे तो टाइम माइनस होता है। सेम कंडीशन यहाँ भी चलती है कि दिन एक दिन घटेगा और एक दिन बढ़ेगा। दिन एक दिन घटेगा मतलब ये नहीं होगा, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ हम ईस्टर्न है, इसमें इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो मान लीजिए यहाँ पर आज है 12 है ना, सपोज करिए आज 12 है, तो जो वेस्टर्न वाले होंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा 11, यानी ये 12 जून ये 11 जून। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सेम यानी एक दिन इंक्रीज रहेगा, यानी आप वेस्ट वाले से एक दिन आप आगे रहेंगे। बात समझ आ रही है? तो ये बात है। अच्छा ये ऐसा होता क्यों है बेटा? पहली बात तो ये देखिए जो इंटरनेशनल जो डेट लाइन है, यानी जो ये डेट लाइन है ये वाटर मीडियम से गुजर रही है बेटा, और जो आपकी टाइम लाइन थी, यानी जो आपका ये टाइम लाइन है 0, ये लैंड एंड वाटर दोनों जगहों से क्या की गई पासेस की गई है, पासेस है ना। ये सिर्फ वाटर मीडियम क्यों? क्योंकि बेटा देखिए जो पानी होते हैं, पानी में रहने वाले जितने भी एनिमल होते हैं उनको डेट से कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता, कोई मतलब नहीं होना है। बट जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, सपोज करिए हमारा रसिया बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कंट्री है वो रसिया, सपोज करिए अब पता चले कि हमने यहीं से गुजार दिया इसको, तो आधे रसिया में 12 तारीख रहेगी, आधे रसिया में 12 तो आधे में 11। टाइम लाइन 0 से सब गई, टाइम तो दोनों यहाँ भी टाइम सेम यहाँ भी टाइम सेम, लेकिन पता चला कि यहाँ पे 12 यहाँ पे 11। इस समस्या से बचने के लिए क्या किया, इसको कहाँ से गुजारा गया, पानी मीडियम यानी वाटर मीडियम से गुजारा गया। इसको 3 जगह ऐसे 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 करके उसको 3 जगह से गुजारा गया है कि ये आपको कहीं समस्या खड़ी ना हो। तो इस प्रकार आज मैंने आपको लॉन्गिट्यूड बताया बेटा और लैटिट्यूड बताया, है ना, थोड़ा सा इंटरनेशनल डेट लाइन बताई मैंने आपको, तो ये आप जान लीजिए। बाकी नेक्स्ट पीरियड में मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम डेट कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे किसी लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड के आधार पर बेटा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं, कोई समस्या होती है तो आप उनसे डिस्कस जरूर करें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप हमेशा नोट करते रहें। लेकिन बेटा आज आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप सभी लोग जो भी वर्क करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में वर्क करते हैं, तो आप उसको करने के पश्चात ग्रुप में या मेरा जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप वर्क जरूर सेंड करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप होल वीक के लिए, यानी पूरे वीक के लिए, एक हफ्ते के लिए, सप्ताह के लिए आप एब्सेंट कर दिए जाएंगे। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी,
ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने वर्क को टाइम पर करिए और हमें फॉरवर्ड करिए। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।